Hello बच्चों, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn direct and inverse proportion. First, you need to understand what do you mean by direct proportion. Direct proportion क्या होता है और inverse proportion क्या होता है. And this is very important concept from your day-to-day life. जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास सपोज हमारे पास 1 kg ऑफ पटेटो 1 किलो आलू हमें 20 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो 500 रुपए में कितना आलू मिलेगा। अब हम लोग तो इसका हिसाब नहीं लगा पाते हैं, बट बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के ही एग्जांपल्स रहते हैं। हमारे घर में सपोज हमें ये क्लासरूम को पेंट करना है। इफ यू वांट टू पेंट दिस क्लासरूम, हमें पेंट करना है क्लासरूम को, और सपोज करो हमने 10 लेबर लगाए। अब 10 लेबर अगर एक दिन में कर ले रहे हैं तो मैं बोलता हूँ मैंने लेबर को इंक्रीज किया, ठीक है। मैंने यार लेबर को डिक्रीज किया। सपोज मैंने 10 लेबर लगाए थे, अब मैंने फॉर एग्जांपल 2 लेबर लगाए, तो कितने दिन लगेंगे। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हमारे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं, ठीक है। सो पहले मैं आपको कुछ सर्टेन आई गिव यू एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन मिनिमम टाइम। कम से कम टाइम में आप ये चैप्टर को एकदम अच्छे से आप समझ सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x जो है y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखो अभी x जो है y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 kg पोटैटो है, ठीक है। इसकी कॉस्ट अगर सपोज करो, या मैं 1 kg कंसीडर कर लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं 1 kg कंसीडर कर लेता हूँ। 1 kg पोटैटो, इसकी कॉस्ट अगर 20 रुपीस है, ₹20, ठीक है। तो मुझसे पूछा जाता है कि बताओ 15 kg पोटैटो का कॉस्ट कितना होगा। तो मैं x कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। या आप यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन टेक इट क्वेश्चन मार्क कि कितना होगा। तो देखो आप अभी इसमें ना पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू, राइट, इन एग्जाम। फर्स्ट अब यहाँ तो हमें पता है कि ठीक है ये प्रैक्टिस सेट हमारा डायरेक्ट का है तो हम डायरेक्टली डायरेक्ट के फॉर्मूले लगा लेते हैं, या ये इनवर्स का है तो हम इनवर्स का लगा लेते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता होगा कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स, कि प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आई टेल यू वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई। अब देखो 1 kg पोटैटो, 1 kg से हमें 15 kg का पता करना है। तो सपोज करो 1 kg से हमें 15 kg का हमें पता करना है। तो 1 kg से 15 ये हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो मैं एरो देता हूं, आई गिव एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एरो देता हूं। मेरा यहां क्या हुआ है, 1 kg से 15 kg बढ़ गया है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ 1 किलो पोटैटो 20 रुपए का है, तो 15 kg 20 से ज्यादा में मिलेगा या कम में मिलेगा। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि 1 किलो 20 रुपए का है, तो 15 किलो 20 रुपए से ज्यादा ही कॉस्टिंग होने वाली है। तो ये भी ऊपर के डायरेक्शन। तो देखो जब हमारा एरो यहां भी ऊपर के डायरेक्शन में है और यहां भी ऊपर के डायरेक्शन, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इट मे बी दैट ऑन बोथ साइड्स इट मे बी दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि सपोज करो कि यहां पे 1 kg ओनियन, इसकी कॉस्ट ₹15 है, ठीक है। तो हाफ केजी की ओनियन की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो 1 kg से हाफ ये हमारा कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हुआ दैट मींस नीचे के डायरेक्शन में, कम हुआ बढ़ेगा तो ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे, रिड्यूस होगा तो नीचे के डायरेक्शन में लेंगे। 50 से कम। अब यहां पे देखो 1 kg 50 रुपीस का है, तो आधा किलो 50 से नीचे ही रहने वाला है, तो ये भी नीचे का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा
हम लोग का ये भी नीचे के डायरेक्शन में है और ये भी नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ ये भी ऊपर के डायरेक्शन में है, ये भी ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि दोनों ही ऊपर के डायरेक्शन में, दोनों ही नीचे के डायरेक्शन में है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते क्या है, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। 1 kg पोटैटो 20 रुपीस की कॉस्ट है, तो 15 kg का कितना होगा? तो 1 kg, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा या आप यहाँ पे लिख लो kg पोटैटो, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट। तो पोटैटो 1 kg पोटैटो 20 रुपीस का था, तो 15 kg पोटैटो मैं कंसीडर करता हूँ x रुपीस का, राइट। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 into x equal to 20 into 15, 1 into x is x and 15 to the 30 and 0, that means rupees 300 rupees का 15 kg पोटैटो हमें मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि आपको पहचानना कैसे है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का हम एक एग्जांपल लेंगे। So over here, let us consider that we want to paint a classroom, ठीक है। हमें एक क्लासरूम को पेंट करना है। So let us consider this as a classroom. इस क्लासरूम को पेंट करना है, इसकी चारों दीवारें पेंट करनी। तो यहाँ पे ना मैं कहता हूँ ना, मैंने फॉर एग्जांपल 5 लेबर्स लगाए, मैंने 5 लेबर्स लगाए पेंट करने के लिए, तो इन्होंने ना इसको पेंट किया 10 डेज। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि बड़ी क्लासरूम है, तो 5 लेबर्स ने उसको बहुत अच्छे से आलीशान पेंट दिया, बहुत अच्छा पेंट दिया, बहुत अच्छे से किया विद गुड फिनिशिंग। सो दे टुक 5 लेबर्स टुक 10 days to finish all the 4 walls along with the ceiling, okay। So if I consider that instead of 5 labors, if I am saying that अरे नहीं मुझे ना 10 दिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे ना जल्दी चाहिए, सो फॉर एग्जांपल मुझे कम डे में चाहिए, ठीक है, कम दिन में चाहिए, ठीक है। या मैं कहता हूं मैं एक काम करता हूं ना, मैं लेबर को ही बढ़ा देता हूं, लेबर में इंक्रीज कर देता हूं। तो 5 की जगह ना लेट अस टेक 10 लेबर्स, आप 5 की जगह 10 लेबर्स ले सकते हो, या तो नंबर ऑफ डेज यहां कम करके ले लो, बात एक ही है। तो यहां पे कितने डेज लगेंगे, राइट। अभी देखो, अब यहां पे सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर 5 लेबर्स से 10 हुए हैं, सो दिस वाज इंक्रीज्ड, ये हमारा इंक्रीज हो गया। 5 लेबर्स थे, अब 5 की जगह 10 लग रहे हैं, तो हमारे ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हमें वो देखना है। अब देखो 5 लेबर को 10 दिन लग रहा है, तो 10 लेबर को 10 दिन से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने लेबर बढ़ाया तो हमें इससे कम ही लगने वाला है, कम डेज लगेगा। तो देखो यहाँ पे ओवर हियर द एरो, ओवर हियर द एरो यू कैन सी, एक अपवर्ड में है, एक डाउनवर्ड में है। तो जब ऐसा होता है कि एक अपवर्ड में है और एक डाउनवर्ड में है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का ये एग्जांपल है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी देखो, अब हमें इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, जैसा हमने डायरेक्ट में किया था, जैसा हमने इसमें किया था, the same method is not applied over there, ये सेम मेथड वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो हमने ये कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, ये सेम मेथड अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो 5 लेबर्स को 10 डेज लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 into 10 लिखूंगा, इक्वल टू, यहाँ मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 into x। ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि देखो मेरा क्या होने वाला है, काम तो मेरा यही होने वाला है, मेरी चारों दीवार और सीलिंग ही पेंट करना है। तो चाहे वो 5 लोग करें चाहे 10 लोग करें, द वर्क डन विल रिमेन कांस्टेंट। जो काम है वो उतना ही रहने वाला है। ये नहीं कि 10 लेबर कर रहे हैं तो काम बढ़ जाने वाला नहीं, दीवारें 4 ही पेंट करेंगे, हाँ दिन ज्यादा या कम लगेंगे। सो वर्क डन विल रिमेन कांस्टेंट, सो द वर्क डन ओवर हियर एंड हियर इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो हम लोग जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल होगा जिसमें एक एरो ऊपर एक एरो नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वल टू इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस वे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 into 10, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू 5 days।
तो देखो यहाँ पे 5 लेबर्स को 10 डेज लग रहा था, जब लेबर 10 लग गए तो डेज क्या हो गए 5, मतलब हाफ हो गए डेज। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज अ जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमें पहचानना कैसे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने देर का वीडियो ना आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देखिएगा, क्योंकि आपको ये पहले पहचानना है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा इनवर्स का है, पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे नाउ। प्रैक्टिस सेट 37, 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीस। ठीक है, 7 kg ओनियन की कॉस्ट 140 रुपीस है, तो हाउ मच वी शुड पे फॉर 12 kg ओनियंस। ठीक है, अब देखो 7 kg ओनियंस की कॉस्ट, तो अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 7 kg, तो यहां पे ओनियन इन केजी, ठीक है, ओनियन इन केजी, इसकी कॉस्ट कितनी है रुपीस 140। ठीक है, 7 kg ओनियन की कॉस्ट हमें 140 दी हुई है, तो फिर हमें क्या पूछा जा रहा है कि हम ठीक यहाँ पे हम कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट 7 kg की कॉस्ट, तो यहाँ 7 kg की कॉस्ट हमें दी हुई है 140 रुपीस। ठीक है, तो अभी कॉस्टिंग क्या पूछा है हमें, 12 kg की कॉस्ट कितनी होगी, सो लेट मी अज्यूम एज x। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि x होगी। ठीक है, अब पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। तो देखो 7 kg से 12 हुआ है, तो ये 7 से 12 हुआ है, तो दिस हैज गॉट इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ वी कैन सी कि कॉस्ट ऑफ ओनियंस, अब यहाँ पे पहले कितना था, 7 kg में 7 kg की कॉस्ट 140 थी, तो अब बताओ 12 kg की कॉस्ट 140 से ज्यादा होगी या कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने kg बढ़ा दिया तो यहाँ कॉस्ट भी हमारी ज्यादा ही होने वाली है, सो दिस इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, ये भी डायरेक्शन इसका ऊपर ही होगा। तो देखो अब जब दोनों के डायरेक्शन ऊपर है, तो हम, ये किसका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो हम क्या लिखेंगे, ओनियन in kg and cost are in direct proportion. ठीक है, they are in direct proportion, therefore डायरेक्ट हम लिखेंगे फिर 7 into x इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 140 into 12। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 140 into 12 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 हम इसको कट करेंगे, 7 1 जा, 7 2 जा और 0। अब ये हो जाएगा हमारा 12 into 2 24 240। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 240, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 240 रुपीस। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ 12 kg इज 240 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड। ठीक है, फीड मतलब खाने पीने का जो हम बोलते हैं कि गाय भैंस को हम चारा वगैरह खिलाते हैं, तो 600 रुपीज में हमें 15 बंचेस ऑफ फीड मिल रहा है, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय, तो 1280 रुपीज में हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमें 600, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुपीस हमारा दो पहले यहाँ पे पैरामीटर्स कौन से, पहले आप वो फाइंड करो। तो हमारा रुपीस और फीड, ये दो पैरामीटर्स हैं, तो मैं यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे फीड आई टेक। ठीक है, तो 600 रुपीस में हमें कितने बंचेस फीड मिल रहे हैं, 15 बंचेस ऑफ फीड वी आर गेटिंग। तो 1280 रुपीस में हमें कितने मिलेंगे, तो 1280 रुपीस में हमें कितने मिलेंगे, राइट। तो देखो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 600 रुपीस ये था रुपीस, अब ये बढ़ गया, राइट, 1280 हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखो 600 रुपीस में 15 बंचेस ऑफ फीड मिल रहा है, अब यहाँ मुझे 1280 में 15 से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो यहाँ हमारा हमने अमाउंट बढ़ाया, तो मुझे फीड भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और हमने देखा है कि जब एरो दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो विल राइट
amount and feed are in direct proportion. ठीक है, दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। Therefore, अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था तो हमने कहा था 600 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई में लेंगे हमें 600 इंटू x इक्वल टू 15 इंटू 1280। तो सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15 इंटू 1280 डिवाइडेड बाय 600। सो नाउ 15 1 जा 15 4 जा 60 and 0 जा and 10 gets cancelled। 4 1 जा 4 3 जा 12 and 4 2 जा 8। ठीक है, so we will get x equal to 32। so in rupees 1280 we will get 32 bunches of feed। now students, if you find this solving this thing difficult, so you can use the lower table also। x equal to 15 into 1280 divided by 600 we had। तो देखो 10 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास अगर आपके पास बड़े टेबल्स आपको लर्न है, यू कैन यूज द बिगर टेबल्स, और एल्स आप 2 का और 3 का 4 का 5 का ऐसे टेबल यूज करके आप यू कैन डू दी कटिंग्स। ओके, नोट डाउन दिस, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। फॉर 9 cows के लिए, 9 गाय के लिए 13 kg and 500 ग्राम। सो इफ वी टॉक अबाउट 13 kg, तो देखो 13 kg 500 ग्राम, तो 1 किलो में 1000 ग्राम्स रहते हैं, तो मैं इसे डायरेक्टली 13.5 kg लिख सकता हूं, राइट। 13 kg 500 ग्राम, तो 13 and a half, तो 13.5 kg I can consider। For 9 cows, 13.5 kg of supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? 9 cows के लिए 13.5 kg की सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, फूड सप्लीमेंट की, तो 12 cows के लिए कितनी की जरूरत होगी? सो यहाँ पे हम लेंगे, कंसिडर करेंगे cows, दो पैरामीटर्स हमारा क्या होगा, cows and food supplement। So for 9 cows we require 13.5 kg of food supplement। So for 12 cows we'll consider as x। ठीक है, if you want you can write one line at the beginning only that let x kg of food supplement be required for 12 cows। आप पहले लिख सकते हो या आप ऐसे डायरेक्ट भी करोगे, नो इश्यू। सो पहले हमें फाइंड करना है कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का प्रॉब्लम है। तो 9 से 12 ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मैंने इसको ऊपर के डायरेक्शन में दिखा दिया। अब देखो 9 काउस के लिए 13.5 kg की रिक्वायरमेंट है, तो अब अगर मैं बोलता हूं 12 काउस है तो उसको ऑब्वियसली 13.5 से ज्यादा ही लगेगा, तो यहां भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा काउस एंड फूड सप्लीमेंट are in direct proportion। Therefore 9 into x equal to 12 into 13.5। so x equal to 12 into 13.5 divided by 9। तो यहाँ पे भी कटिंग देखो, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, then 3 1 जा 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 आ गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 0 2 4 4 जा 16 17 18 18.0, राइट। सो 18 kg x equal to 18 kg। so for 9 cows 13.5 kg of food supplement is required। so therefore for 12 cows 18 kg of food supplement is required। is it clear? ठीक है, next
the cost of 20 quintals of soybean is, क्विंटल्स मतलब हमारा केजी का हायर यूनिट है, so cost of 20 quintals of soybean is 36,000 rupees. How much will 8 quintal cost? ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स कौन से हैं, एक तो कॉस्ट है और दूसरा क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन, एंड दूसरा कॉस्ट. So 20 quintals of soybean cost is 36,000 rupees, right? So how much 8 quintal will cost? So let us consider that 8 quintal will cost x rupees. तो यहाँ पे देखो 20 था, 20 से 8 का पूछा कि ये कम हुआ है तो डिक्रीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब देखो 20 kgs के लिए 36,000 इज रिक्वायर्ड, तो 8 kg के लिए 36 से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा. So both the arrows are in downward direction, नीचे के डायरेक्शन में है. तो so what over here soybean that is in quintals and cost are in direct proportion. Therefore 20 into x equal to 36,000 into 8. Okay, so x equal to 36,000 into 8 divided by 20. So this 1 0 gets cancelled, 2 ones are, and over here 2 ones are 2, 2 8s are 16 and double 0, right? So we have 1800 into 8, 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 4 6, 8 1s are 8, 8 plus 6 14, 1. So x equal to 14400, right? So therefore for 8 quintals rupees 14400, 40,400 is required. ठीक है, I think we have the last numerical. ठीक है, लास्ट है, आप इसके पहले वाला लिख लेना, you note it down. 2 mobiles cost 16,000 rupees. दो मोबाइल की कॉस्ट 16,000 है. So how much money will be required to buy 13 such mobiles? तो 13 ऐसे मोबाइल्स के कितना कॉस्ट होगा? ठीक है, तो देखो दो मोबाइल्स की कॉस्ट, तो यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स कौन से, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि दो पैरामीटर्स कौन से हैं. तो पहला पैरामीटर है यहाँ पे कि मोबाइल्स, एंड देन सेकंड पैरामीटर इज कॉस्ट. तो दो मोबाइल्स की कॉस्ट, दो मोबाइल की कॉस्ट 16,000 है. सो 13 मोबाइल की कॉस्ट लेट अस कंसीडर x. ठीक है, सो इफ वी सी from this 2 to 13 it is increased. अब देखो दो मोबाइल की कॉस्ट 16,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है 13 मोबाइल्स की कॉस्ट इट विल बी ग्रेटर देन 16,000. so this is an example of direct proportion. तो mobiles or number of mobiles and cost are in direct proportion. ठीक है, therefore 2 into x equal to 13 into 16,000, right? So x equal to 13 into 16,000 divided by 2. So 2 ones are 2 8s are 16 and 1 2 3. ठीक है, 13 8s are 13 into 8 4 2, 8 1s are 104. So that means x equal to 104 and 000, right? So 1,04,000. Therefore cost of 13 mobiles is rupees 1,04,000. Okay, so this practice set is completed over here. Thank you very much.